जब से पेटीएम के शेयर्स मार्केट में लिस्ट हुए हैं तब से गिरते ही जा रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम आ चुका है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में पेटीएम ने अपने इन्वेस्टर्स को 27% की रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। और वहीं पर अगर एक महीने की बात करूं तो एक महीने में अपने इन्वेस्टर्स को 19% के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। अगर आप लोगों ने पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है और इसी के साथ साथ इंतजार कर रहे थे कि पेटीएम के शेयर्स की वैल्यू कब ग्रो करेगी, तब यहाँ पर आपके लिए सही टाइम आ चुका है। तो आखिर पेटीएम के शेयर्स के प्राइस में अचानक से इतना ग्रोथ कैसे आया, इसके पीछे के रीजन क्या है और आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, हर एक चीज के बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आज के इस वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत करना। पेटीएम के शेयर्स के ग्रो करने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है जनवरी 2020 का डेटा। जनवरी 2023 के डेटा के मुताबिक पेटीएम का जो मर्चेंट वॉल्यूम है वो 1.2 लाख करोड़ सामने आया है और यहाँ पर 44% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ ऑब्जर्व की गई है। और सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि जनवरी 2023 के मंथ में पेटीएम ने 3928 करोड़ का लोन डिसबर्स किया है। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीजें दिखाई देती हैं। सबसे पहले कि कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो इंक्रीज हो चुका है, और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपनी ने मार्केट में लोन भी बहुत ज्यादा दिया है। और तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि पेटीएम के Q3 के रिजल्ट आ चुके हैं और यहाँ पर पेटीएम का जो लॉस है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। करंट क्वार्टर में पेटीएम का लॉस 336 करोड़ के आसपास का है। वहीं पर अगर मैं पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करूं तो यहाँ पर कंपनी को 776 करोड़ का लॉस हुआ था। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 42% से इंक्रीज हुआ है और जनवरी 2023 में इस कंपनी का रेवेन्यू 2065 करोड़ के आसपास का है। और अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स में भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ रहा है। और अगर इसी तरीके से इस कंपनी का बिजनेस भी चलता रहा तो आने वाले टाइम पीरियड में बहुत ही जल्दी पेटीएम के शेयर्स में बहुत ज्यादा बूम दिखाई देगा, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज होने की वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होंगे। और पेटीएम के शेयर्स के प्राइस के ऊपर जाने के पीछे का रीजन ये भी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट में ऐसी बहुत सारे क्रेडिट एप्लीकेशंस हैं जिन्हें बंद करने वाली है, और यहाँ पर बहुत सारे पेटीएम के राइवल्स भी हैं। एग्जांपल के तौर पर बात कर सकते हैं पेयू मनी के लेजी पे की। फिनटेक मार्केट में पेटीएम का कंपटीशन कम होने वाला है और पेटीएम के कंपटीशन कम होने की वजह से इस चीज का बेनिफिट अल्टीमेटली पेटीएम को ही होगा। अगर आप लोगों ने पेटीएम के शेयर्स में आईपीओ के टाइम से इन्वेस्टमेंट किया है और इंतजार कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो के ग्रो करने का और पेटीएम के शेयर्स की प्राइस के रिकवर होने का, तो यहाँ पर ये बहुत ही सही चांस है जहां पर पेटीएम के शेयर्स की प्राइस ग्रो कर रही है। होप करता हूं कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो पता चल गया है कि पेटीएम के शेयर्स की प्राइस के ग्रो करने के पीछे का रीजन क्या है। लेकिन पास्ट के रिटर्न्स को देखते हुए बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि क्या पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना अब भी एक वर्थ ऑप्शन होगा। तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। अगर आप पेटीएम के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसी तरीके से पेटीएम के शेयर्स में ग्रोथ आती है, अगर कंपनी के बिजनेस का एक्सपेंशन होता है और इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में अच्छे प्रॉफिट्स होने वाले हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कि आपको अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा नहीं लगता है। कंपनी के लॉसेस कम होते जा रहे हैं, लेकिन कंपनी को अभी भी टाइम लगेगा अपने लॉसेस को रिकवर करने के लिए, क्योंकि अगर पेटीएम को एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनना है तो सबसे पहले लॉस को जीरो करना पड़ेगा, और लॉस को जीरो करने के बाद से जो अमाउंट प्रॉफिट में निकल कर आएगा वो कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट होगा। इसके अलावा पेटीएम के बायबैक अनाउंस करने के बाद से कंपनी के शेयर्स की प्राइस में बूम आने लगा है। तो अगर आप पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरा ओपिनियन यही कहता है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो आज के इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।